नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से बात करी है और इन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि भारत रसिया और यूक्रेन वार में पीस प्लान में हेल्प करे, क्योंकि रसिया और यूक्रेन वार अगर शांत होता है तो इससे दुनिया की भलाई होगी। ऐसा कहना यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का है और ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि जो पीस प्लान यूक्रेन ने रसिया के सामने रखा है उसको रसिया को एक्सेप्ट करना ही होगा और इसे रसिया को एक्सेप्ट करवाने में इंडिया का काफी क्रिटिकल रोल होने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ज़ेलेंस्की द्वारा किया गया ट्वीट है। पहला ट्वीट इंग्लिश में है तथा दूसरा ट्वीट यूक्रेनियन लैंग्वेज में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं आई हैड अ फोन कॉल विथ पीएम नरेंद्र मोदी, और आगे ये अभी कह रहे हैं कि भारत G20 समिट की प्रेसिडेंसी संभाल चुका है। मतलब 2023 में इंडिया G20 समिट की प्रेसिडेंसी करेगा। इनका मानना है कि भारत अगर G20 के समिट का प्रेसिडेंसी कर रहा है तो इंडिया पीस मेकिंग का काम करेगा। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रसिया और यूक्रेन की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा अलग है। इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि इनकी डिमांड इतनी अलग है कि इंडिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस पर इंडिया द्वारा किए गए हर प्रयास का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक इन दोनों कंट्री की डिमांड में कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं होता। जब तक एक पार्टी बिल्कुल हार स्वीकार नहीं करती तब तक इस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ही मुश्किल है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रसिया और यूक्रेन की डिमांड क्या है और यूक्रेन इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया फाइनली वार को खत्म कर सकता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली अभी G20 समिट इंडोनेशिया में हुआ है। वहाँ पीएम मोदी गए थे, ऋषि सुनक थे, ज़ेलेंस्की थे, जो बाइडेन थे, दुनिया भर के लीडर आए थे। लेकिन जिस लीडर की दुनिया को आस थी कि वह आएगा वो वहां नहीं आया। जैसे पुतिन ने इस मीटिंग को स्किप कर दी और अपने जगह पर अपने फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव को भेज दिया। इसको देखकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को काफी दुख हुआ। उन लोगों को काफी उम्मीद था कि इस समिट में पुतिन, ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन होंगे और फाइनली रसिया और यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा। लेकिन पुतिन ने इस समिट को स्किप कर दिया। पुतिन ने क्लियरली कह दिया अभी ये वार लंबा चलेगी। पुतिन इंडोनेशिया नहीं आए। देखो अब सबकी नजर है सितंबर महीने में, सितंबर 2023 में। मैं आपको बता दूं पिछले 50 सालों में भारत के जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इससे इम्पोर्टेंट महीना आया नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होगा जब इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट, जहां पर दुनिया भर के लीडर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे शी जिनपिंग इंडिया में आएंगे, मैक्रोन आएंगे, ज़ेलेंस्की आएंगे, पुतिन आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में वर्ल्ड लीडर आने वाले हैं, क्योंकि 2022 में आप देख पाओगे पुतिन और पीएम मोदी की एक भी मीटिंग नहीं हो पाई है। बाद में दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया कि मीटिंग शेड्यूल को लेकर के इन दोनों की मीटिंग नहीं हो पाई। तो 2023 में पुतिन बिल्कुल इंडिया में आएंगे। उसके अलावा ऋषि सुनक, जो बाइडेन, तो दुनिया भर के लीडर इंडिया में आएंगे। इंडिया ने अपने हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर को कभी इन्वाइट किया नहीं है। तो और इंडिया ने भी इंश्योर कर दिया है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो G20 के मेंबर नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, रवांडा, नीदरलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, स्पेन, UAE, तो इनको सबको इनवाइट करेगा G20 समिट में। और इससे आप देख पाओगे इंडिया का ग्लोबल स्ट्रक्चर काफी बढ़ेगा। अब ज़ेलेंस्की ने उम्मीद लगा रखी है कि इंडिया रसिया और यूक्रेन वार को शांत करवाएगा, क्योंकि सिंस इंडिया में जो बाइडेन, पुतिन, शी जिनपिंग सब साथ में होंगे तो ये चाहते हैं कि इंडिया पीस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करवाए। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि सब कुछ इन्हीं के हिसाब से हो, सारी शर्तें ये तय करें, जबकि इनकी शर्तें, इनके पीस प्लान को आप देखोगे तो आप कहोगे ये प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि सभी लोग यही कहेंगे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ तक कि यूक्रेनियन नागरिक भी कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। मगर ज़ेलेंस्की जब हाल ही में USA गए और इन्होंने अपना पीस फार्मूला जो बाइडेन को दिखाया तो उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि देखिए कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ज़ेलेंस्की की पीस प्लान को दिखाना चाहूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। इसको रसिया कभी नहीं मानेगा। नाउ ज़ेलेंस्की का जो पीस फार्मूला है, द यूक्रेन पीस फार्मूला, इस पीस प्लान को 10 पॉइंट में समझाया गया है, जिससे पहला सबसे बेसिक पॉइंट ये है रेडिएशन न्यूक्लियर सेफ्टी। तो जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं यूक्रेन में उस पे अब रसिया आगे से बॉम्बिंग न करे। तो देखो यहाँ पर रसिया मान जाएगा, रसिया को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट ये है कि फूड सिक्योरिटी। तो यूक्रेन का मानना यह है कि फूड सिक्योरिटी की समस्या अब दुनिया में नहीं आनी चाहिए। देखिए रसिया और यूक्रेन दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन रसिया यूक्रेन वार छिड़ जाने के कारण यूक्रेन का गेहूं एक्सपोर्ट बंद हो गया था। इसको
इसको लेकर यूएन की एक डील हुई, लेकिन बाद में वो डील भी छूट गई। जहां तक दोस्तों हमको पता चल रहा है, रसिया इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा पॉइंट आता है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी को रसिया यूक्रेन का 50% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर चुका है। यूक्रेन में 50% ही इलेक्ट्रिसिटी बची है। यहाँ दिन भर में कम से कम 2 घंटे लाइट रहती है। इससे यूक्रेन लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो यूक्रेन ये चाहता है कि अब रसिया यूक्रेन को पावर सप्लाई करे, जिससे उनके लोग अपनी लाइफ प्रॉपरली जी सकें। फिर ये कह रहे हैं कि सारे वार प्रिजनर को छोड़ दिया जाए। देखिए, इसमें भी रसिया को कोई दिक्कत नहीं होगा। रसिया और यूक्रेन पहले भी वार प्रिजनर को छोड़ चुके हैं। फिर आगे जो ये 5th और 6th पॉइंट है, यहाँ पर हो जाएगी दिक्कत। यहाँ पर यूक्रेन कह रहा है कि जो भी ये जगह यूक्रेन का रसिया ने कब्जा लिया है, इस क्षेत्र को रसिया छोड़ दे। अब अगेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर एंड द रेस्टोरेशन ऑफ अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड वर्ल्ड ऑर्डर, विथड्रॉल ऑफ रशियन ट्रूप एंड सक्सेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। अब दोनों चीजों को लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। रसिया के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखिए, ये ऐसा क्यों करेंगे। रसिया ने अपने हजारों सोल्जर इस वार में खत्म कर दिए। रसिया जो टेरिटरी अब कब्जा पाया है, उसको असंभव है कि छोड़ दे। रसिया को अगर ऐसा करना ही होता तो ऑब्वियस सी बात है, रसिया इस युद्ध को छेड़ता ही नहीं। मगर यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि इस पीस प्लान के अंदर रसिया बिल्कुल रिट्रेट करेगा। तो इसी बेसिस पे मैं कहूंगा कि ये पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, पीस का मतलब होता है जनरली आपको समझौता करना होगा। थोड़ा अपोजिट पार्टी पीछे हटे, थोड़ा आप पीछे हटिए, तो ऐसी स्थिति में सामने वाली पार्टी भी मान जाएगी। लेकिन ये जो पॉइंट है, इसको रसिया मानने से बिल्कुल इनकार कर देगा। फिर यूक्रेन आगे कहता है हमको वार एप्रिसिएशन चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट बैठाओ। उसके बाद रसिया यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर देगा वार इन्फ्लिक्ट करने के लिए। ये बात भी रसिया नहीं मानेगा। रसिया यूक्रेन को एक पैसा भी नहीं देने वाला है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर आगे यूक्रेन कहता है रसिया यूक्रेन में इकोसाइड किया है। देखिए, एक टर्म होता है जीनोसाइड। तो जीनोसाइड का मतलब होता है जब आप ह्यूमन बीइंग को किल करते हैं। इकोसाइड का मतलब यह होता है जब आप किसी देश में उसके एनवायरमेंट को खत्म कर दें, उनके यहाँ पेड़ पौधों को नष्ट कर दें। फिर 9वां पॉइंट आता है सिक्योरिटी गारंटी फॉर यूक्रेन। तो देखिए, जो सिक्योरिटी गारंटी फॉर यूक्रेन है, यूक्रेन यहाँ ये चाहता है कि रसिया फिर से यूक्रेन पर अटैक न चालू कर दे, इस वार को समाप्त कर दिया जाए। और फाइनली 10वां पॉइंट ये है कंफर्मेशन ऑफ द वार एंड। फिर यूक्रेन ये चाहता है कि रसिया ये चीज अलाउ कर दे कि ये अब वार खत्म हो चुकी है और आगे से फायर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जेलेंस्की ने काफी मैच्योरिटी दिखाई है। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन को प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है तो वह नाटो को अब ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इसके रिस्पांस में रसिया ने क्या कहा है, रसिया कह रहा है कि आप कभी भी हमारी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, चाहे जर्मनी हो या वर्ल्ड वार 1, तो रसिया टाइम टू टाइम कभी भी किसी दूसरे देश की कंडीशन को फॉलो नहीं किया है। नेवर फॉलोड कंडीशन सेट बाय अदर्स। तो रसिया ओपनली यहाँ कह रहा है कि समझौता करना तो समझौता की मानसिकता से आओ, यूक्रेन के ऑर्डर को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सब बातों पर रसिया का क्या स्टांस है, तो आइए देखते हैं। तो रसिया का डिमांड काफी कड़ा है। ये कह रहा है कि बातचीत तो होगी ही, बातचीत तो बात की बात है। पहले जो रसिया ने यूक्रेन का एरिया कब्जा लिया है, उसको यूक्रेन और पूरी दुनिया रसिया का पार्ट माने। तो दोस्तों, इस बात से सिद्ध होता है कि रसिया अब एक हिस्सा भी जमीन का यूक्रेन को वापस नहीं करेगा। तो रसिया यह बात भी नहीं मानेगा। तो देखिए, प्राइमरली रसिया यहाँ बात किस चीज की करेगा। रसिया बात करेगा एप्रिसिएशन को, वार प्रिजनर को और एनर्जी को लेकर के। बाकी रसिया यूक्रेन को कुछ वापस नहीं करने वाला। इंडिया भी यहाँ पर मान लो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है कि दोनों कंट्री एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर समझौता कर लें, जैसा कि G20 समिट भी एक प्लेटफॉर्म है, या इससे पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये दोनों मिलकर और बैठ करके अपना समझौता कर लें। अब देखिए दोस्तों, यही बात होती है। अभी कुछ समय पहले जब कश्मीर का मुद्दा उठा था, तो यूक्रेन जो था वो पाकिस्तान के समर्थन में था। अब जब इनकी स्थिति खराब हुई है, तब ये हम लोगों के पास मदद मांगने आए हैं। लेकिन हम लोग काफी उदार इंसान हैं। मगर आप देख सकते हो, दोनों कंट्री की कंडीशन इतनी सख्त है कि कोई भी देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी स्थिति में कोई भी देश इस मैटर को सॉल्व नहीं करवा सकता। मगर डेफिनेटली इंडिया कोशिश करेगा। देखिए, हम लोग जितना इस सब पे इन्वॉल्व होंगे, उतना ही इंडिया की ग्लोबल इमेज बढ़ेगी। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि वार खत्म हो जाए। अगर 2023 तक ये वार चलती रही तो दुनिया में रेसेशन देखने को मिलेगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा। उधर चाइना कोरोना से उबर नहीं पाया है। चाइना में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को कॉम्पिटेट करे। नाउ फाइनली मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों के हिसाब से, यूक्रेन
और रसिया वार का प्रॉपर एंड क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।